जब आप चीजों को पकड़ के बैठ जाते हो, धन दौलत को, रिश्तों को, अपनी भावनाओं को, अपनी प्रतिष्ठा को, तो वहीं कहीं ना कहीं हमारे बड़े बूढ़ों ने ये बात कही कि हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। सनातन हमेशा ये कहता है कि हमारी कर्मों की शुद्धि एक निरंतर प्रक्रिया है। उस शिव और शक्ति को कैसे जी रहे हैं, तो अपने आप हमें समझ में आएगा कि जीवन जो है इसका संचालन कहीं और से ही हो रहा है। ऐसे ही हमारी संभावनाएं सोई पड़ी रह सकती हैं। ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। त्रिशक्ति हीलिंग में पुनः आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। मैं नवरात्रि के विषय में चर्चाएं कर रहा हूं आपसे। मैं 2 वीडियो दे चुका हूं और कुछ और वीडियो मैंने बना दिए थे। इसी सिलसिले में मैं कुछ अपने शिष्यों से और जो मेरे साथ मार्गदर्शन ले रहे हैं उनसे बात कर रहा था, तो एक बहुत ही रोचक सवाल आया कि जीवन में शिव और शक्ति की भूमिका क्या है। और इसी बात को लेकर के हमने जब चर्चा शुरू की तो कहीं से ये बात निकली कि हम ना खाली हाथ जन्म लेते हैं, ना खाली हाथ इस संसार से जाते हैं। तो मैंने कहा इस विषय को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, मेरे साथ बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो से सनातन जो हमें सिखाता है उसके बारे में बहुत ही गहरी समझ मिलेगी। और अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अपने अलर्ट नहीं लगाए हैं तो लगाइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने प्रश्न मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। तो आते हैं इस प्रश्न पे। हमारे आसपास हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें कई बार इस बात को कहा होगा, शायद हमने भी ये चीज कही होगी और आपने इसको किताबों में पढ़ा होगा, कभी कभी हमने इसको सिनेमाओं में देखा है, कई बार हमारे घरों में इस बारे में बात होती है कि ना हम कुछ इस विश्व में लेके आते हैं, इस दुनिया में ना हम लेके आते हैं, इस जन्म में हम कुछ लेके भी नहीं आते, कुछ यहां से लेके जाते भी नहीं है। और इसके कई अलग रूप हैं। आप जिस प्रदेश में, जिस प्रांत में हैं, जो भाषा बोलते हैं, उसमें इसके कई सारे रूप आपको मिलेंगे। तो ये शुरू कहां से हुआ? कहीं ना कहीं हमारे बड़े बूढ़ों ने, बुजुर्गों ने ये चाहा कि हमारे समाज में, हमारे घरों में कुछ विनम्रता रहे, कहीं ना कहीं हम आसक्तियों से दूर हटके वैराग्य की तरफ जाएं। और आसक्तियां कब होती हैं? जब आप चीजों को पकड़ के बैठ जाते हो, धन दौलत को, रिश्तों को, अपनी भावनाओं को, अपनी प्रतिष्ठा को, यानी ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनको हम पकड़ के बैठ जाते हैं। तो जब हम इनको पकड़ के बैठ जाते हैं, ये आसक्तियां हमें घेर लेती हैं, हमारी आध्यात्मिक उन्नति खत्म हो जाती है। तो वहीं कहीं ना कहीं हमारे बड़े बूढ़ों ने ये बात कही कि हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। पर यह सत्य नहीं है। और यह सत्य कैसे नहीं है? ये हमारे सनातन के सीख के अनुसार सत्य नहीं है। सनातन जो हमें तत्ववत जो सिखाता है, जो तत्वों के बारे में सिखाता है, जो जीवन के बारे में सिखाता है, जो हमें शिव और शक्ति के बारे में सिखाता है, इसके अनुसार ये सही नहीं है। ये दृष्टिकोण हमें समझना पड़ेगा कैसे। क्योंकि चलिए, हमने, हमारे बड़े बूढ़ों ने अगर हमें विनम्रता के लिए सिखाया, हमारे मोक्ष के लिए सिखाया, पर सनातन धर्म शून्यता को, मोक्ष को या मुक्ति को कभी भी अलग थलग कर कर नहीं सिखाता। सनातन हमेशा यह कहता है कि हमारी कर्मों की शुद्धि एक निरंतर प्रक्रिया है। इस निरंतर प्रक्रिया के लिए हमें जीवन जीते हुए अपनी आसक्तियों से रहित होकर शून्यता की तरफ बढ़ना है। अब आपको बहुत सारी बातें लगेंगी इसमें जुड़ी हुई, तो इसको थोड़ा विस्तार में समझते हैं कि पहले अगर हम ये समझें कि शिव और शक्ति क्या है और हम जीवन में उस शिव और शक्ति को कैसे जी रहे हैं, तो अपने आप हमें समझ में आएगा कि जीवन जो है इसका संचालन कहीं और से ही हो रहा है। जीवन जो है इसका लेन देन सब कहीं और से ही हो रहा है। चलिए इसके तरफ बढ़ते हैं अब। तो शिव हमें जीवन में क्या प्रदान करते हैं? शिव हमें जीवन में निरंतरता प्रदान करते हैं। चलती रहता है जीवन, एक जीवन का खांचा है। जीवन में जो भी
व्यवस्थाएं हैं, ये भी हमें शिव से प्राप्त होती हैं। और जीवन की जो एक साक्षी भाव है, जीवन को देखना साक्षी भाव से, ये भी हमें शिव तत्व से आता है। और मैं आपको एक एक करके इस बारे में सिद्ध करके बताऊंगा कि ये कैसे है इस वीडियो में। और शक्ति हमें जीवन में क्या प्रदान करती है? शक्ति हमें अभिव्यक्ति प्रदान करती है, शक्ति हमें संरचना प्रदान करती है जिससे इस पूरी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और शक्ति हमें इस जीवन का अनुभव प्रदान करती है। तो शिव हमें क्या देते हैं? निरंतरता, व्यवस्था और साक्षी भाव। शक्ति से हमें मिलती है अभिव्यक्ति, संरचना और हमारा अनुभव इस जीवन का। अगर आप इसके बारे में गहराई से समझना चाहें तो शिव के बारे में, शिव तत्वों के बारे में आप शिव पुराण में आप समझ सकते हैं। भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने काफी सारी बातें बताई हैं, और आपको समझना पड़ेगा कि श्री कृष्ण और शिव और ब्रह्मा अलग नहीं है, ऐसे ही माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा अलग नहीं है। सभी शक्ति का रूप है और सभी, इन्हीं को त्रिदेव और त्रिदेवी इसलिए कहा जाता है। तो ऐसे ही माँ शक्ति के जो अभिव्यक्ति है उसके बारे में अगर आप समझना चाहें तो कहीं ना कहीं देवी भगवत पुराण को या सौंदर्य लहरी जैसे ग्रंथों को आप समझें, तब इसके बारे में आपको कई जगहों पे उल्लेख मिलेगा। पर मैं आपको ये सारांश में बता रहा हूं। तो अब ये जो मैंने आपको कुछ चीजें कही, इसके बारे में हम गहराई से पहले समझते हैं कि जीवन में शिव और शक्ति का प्रभाव कैसे आ रहा है। तो अब अगर हम सनातन धर्म को समझें, अगर हम कहीं ना कहीं सांख्य शास्त्र को समझें, हम ये समझें कि हमारे उपनिषदों में क्या कहा गया है, और हमारे योग सूत्रों में, योग वशिष्ठ में क्या कहा गया है, इसके प्रकार इनके विवरण से अगर हम जीवन को समझें तो हमें ये समझ में आएगा कि हम जीवन में कभी भी खाली होकर नहीं आते। हम कुछ तत्वों को लेकर आते हैं, और ये तत्व जो हैं ये शिव और शक्ति से उत्पन्न होते हैं। वही मैंने कहा था कि मैं आपको ये सिद्ध करके बताऊंगा कि कैसे जो वो 6 चीजें मैंने कही ये जीवन में आती हैं हमारे। तो सबसे पहले जब हम पैदा होते हैं तो सांख्य शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, योग वशिष्ठ, योग सूत्र और हमारे उपनिषद, ये सब हमें क्या बताते हैं? हम एक कालखंड लेके आते हैं अपने लिए। एक कालखंड में हम पैदा होते हैं, एक कालखंड हम अपने लिए लेके आते हैं, एक समय क्षेत्र लेकर के आते हैं। तो काल, जीवन में हम सबसे पहला जो लेके आते हैं अपने साथ, वो आते हैं काल। ये काल हमारे जीवन को निर्धारित करता है, हमारी जीवन अवधि को निर्धारित करता है, और काल से कौन लड़ सका है। ये काल वो चीजें भी हैं जो हमारे जीवन के अलग अलग समय सीमाएं हैं कि इस समय सीमा में हमारा ये होना है, हमारे लिए ऐसा होगा, वैसा होगा, हम ऊपर जाएंगे जीवन में, नीचे आएंगे, ये सभी चीजें। तो काल यानी कि जो भी हमारा समय है इस जीवन में, उस किस समय पे क्या अनुभव हमारे होने हैं, ये सभी हम अपने साथ लेकर के आते हैं। और यही शास्त्र, चाहे ज्योतिष शास्त्र हो या आपके उपनिषद वगैरह हो, यही हमें सिखाते हैं कि हम इस जीवन में काल के अलावा अपना प्रारब्ध कर्म भी लेके आते हैं। और सांख्य शास्त्र में तो इसके बारे में बहुत ही गहराई से उल्लेख है कि जो भी हमारी सारे जन्मों के जो कर्म कोश है वो हमारे संचित कर्म है। उस संचित कर्मों में से हम कुछ कर्म प्रारब्ध कर्म के रूप में इस जीवन में लेके आते हैं। उसी प्रारब्ध कर्म के रूप की वजह से जिस समय हम पैदा होते हैं, जिस जगह पे हम पैदा होते हैं, जिस परिवार में हम पैदा होते हैं, जिस समय में हम पैदा होते हैं, ये सभी चीजों पर उसका असर पड़ता है। तो ये दूसरी चीज है जो हम लेके पैदा होते हैं। तीसरी चीज जो हम लेके पैदा होते हैं, हमारे प्रारब्ध कर्मों, हमारे काल की वजह से जो हमारे गुण संस्कार जो हैं, इनकी संरचना जो है, क्या हम क्षमाशील होंगे, क्या हम सात्विक गुणों वाले होंगे या तामसिक या राजसिक गुणों वाले होंगे, हमारा व्यवहार किस प्रकार से होगा, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमारे गुण संस्कार हम लेकर के आते हैं। हमारी क्षमताएं, हमारी संभावनाएं, हमारा भय, हमारा सामर्थ्य, ये सब हमारे गुण संस्कार की संरचनाएं हैं। ये तीसरी चीज है जो हम लेके इस विश्व में आते हैं, इस जन्म में हम आते हैं। अगर आप सांख्य कारिका को पढ़ेंगे तो आपको गहराई से समझ में आएगा। और
इसका उल्लेख सबसे अधिक आपको मिलेगा ज्योतिष शास्त्र के अंदर, योग वशिष्ठ जैसे चीजों के अंदर, या आप अगर उपनिषदों को पढ़ें आपको कई जगहों पे इनका उल्लेख मिलेगा। और जो आखिरी चीज, जो चौथी चीज हम लेकर के आते हैं इस जीवन में, वो है हमारी अव्यक्त संभावनाएं। अब ये अव्यक्त संभावनाएं क्या है? जैसे मैंने कहा, आप काल लेके आए हैं अपने साथ एक समय, और कुछ कुछ समय में आपको अलग अलग तरीके के अनुभव होंगे। तो वो क्या है? वो आपके आगामी कर्म होंगे जो आपके जीवन में आएंगे। ऐसे ही कुछ आपके गुण हैं जो आज दिखते नहीं। हो सकता है आप आज क्षमाशील नहीं हैं, पर क्या आप क्षमाशील बन सकते हैं? बन सकते हैं। हो सकता है आज आप बहुत ही सात्विक हैं, पर क्या आपके अंदर कुछ आसुरीय प्रवृत्तियां हैं जो बाद में आपके अंदर से बाहर निकल सकती हैं? बिल्कुल निकल सकती हैं। तो ये सभी बीज रूपी संस्कार हैं, वो जो बीज के रूप में आपके अंदर बैठी हैं, वो किसी समय पर एक एक परिस्थिति में उसकी अभिव्यक्ति हो सकती है, अगर आप नियंत्रित नहीं रहे, अगर आप संतुलित नहीं रहे, या आपका अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं है। तो ऐसे ही कुछ अव्यक्त वासनाएं हैं आपके अंदर, जो चेष्टाएं हैं आप करना चाहते हैं, जो आप जीवन में पाना चाहते हैं, जो अभी प्रकट नहीं हुई हैं, वो जीवन में किसी न किसी समय वो सामने आ सकती हैं। क्या ये सभी अव्यक्त भावनाएं जीवन में, संभावनाएं जीवन में प्रकट होंगी? आवश्यक नहीं है। आपके आगामी कर्म बदल सकते हैं, आपके बीज रूपी संस्कार व्यक्त या अव्यक्त रह जा सकते हैं, या आपके जो भी अव्यक्त वासनाएं हैं वो भी हो सकता है व्यक्त ना हो कभी भी जीवन में। तो ये सभी, तो ये चार चीजें हैं हमारे जीवन में जो हम लेके आते हैं। हमारा काल, हमारा प्रारब्ध कर्म, जो भी हमारे गुण संस्कार संरचनाएं हैं वो, और जो भी हमारे अव्यक्त भावनाएं संभावनाएं हैं, इनको हम लेके आते हैं। अब वापस जाते हैं। हमने कहा था कि शिव और शक्ति ही ये जीवन है। तो हमने क्या कहा था कि शिव और शक्ति ये जीवन है। तो हमने कहा था कि शिव निरंतरता है, शिव व्यवस्था है, शिव ही साक्षी भाव है। तो जो पहली दो चीजें मैंने आपको बताई जो हम इस जीवन में लेके आते हैं, हमारा काल और हमारे प्रारब्ध जीवन, हमारा प्रारब्ध कर्म, ये कहीं ना कहीं शिव तत्व से जुड़े हैं। काल कौन है? हम काल, शिव जी को महाकाल के नाम से भी जानते हैं, या हम काल भैरव के नाम से भी उनको पुकारते हैं। तो काल उनके नाम में कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। तो शिव ही सदाशिव ही समय है, निरंतरता है। समझे आप? तो कैसे हमारे जीवन में निरंतरता और व्यवस्था वहां से आई। और व्यवस्था क्यों? क्योंकि समय से ही चीजें होती हैं। जब समय आएगा तभी चीजें होंगी। आपने वो कहा होगा, आपने सुना होगा, शायद कबीरदास जी ने कहा था कि मारी सींचे सौ घड़ा, ऋतु आवे फल होए। तो समय, समय बड़ा बलवान है। और समय कौन है? शिव स्वयं। तो वही व्यवस्था है, वही निरंतरता है। तो हम जीवन में जो काल लेके आए हैं वो शिव तत्व से ही बना है। ऐसे ही जो हमारा प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध कर्म तो हमारे हैं। अब इसका शिव से कैसे जुड़ाव? शिव से यूं जुड़ाव कि जो भी कर्म नियम है, इस सृष्टि के सारे कर्म नियम कहां से निकले हैं? ये त्रिदेवों से निकले हैं, ये महाविष्णु और शिव से निकले हैं। और सब कुछ जाके शिव में ही विलीन होता है सब कुछ। तो आपके कर्म नियमों से आपके कर्मों का फल निर्धारित होता है, यानी कि आपके संचित कर्म, आपके प्रारब्ध कर्म, ये सभी वहीं से निर्धारित होते हैं। तो आ गया ना वापस शिव तत्व का असर। तो हमने क्या कहा था कि जो आपकी जीवन की व्यवस्था और साक्षी भाव यहां से भी आ जाते हैं, क्योंकि आप जिस जीवन को प्रारब्ध कर्म को लेके आए हैं उसे तो आपको भोगना ही पड़ेगा। और जो भी आपके यहां पर कर्म होंगे, नए कर्म आपके बनेंगे, उससे आपके आगामी कर्म और आपके आपके क्रियामान कर्म और आपके आपके जो संचित कर्मों पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें, काल जो आप लेके आए और जो प्रारब्ध कर्म है, वो कर्म नियमों की वजह से शिव तत्व से जुड़े हुए हैं। और अब वापस आते हैं बाकी दोनों चीजों पे। अब सांख्य शास्त्र हमें क्या सिखाता है कि मां शक्ति की वजह से हमारे जीवन की अभिव्यक्ति है, हमारे गुणों की अभिव्यक्ति है, हमारे जो संरचना है वो है, जो भी हमारे अनुभव हैं वो हैं। तो मैंने आपको तीसरी और चौथी चीज जो हम लेके आते हैं इस जीवन में वो क्या बताया था? जो हमारे गुण संस्कार की संरचनाएं हैं,
ये मां शक्ति का स्वरूप है हमारे जीवन में। हमारा सामर्थ्य मां शक्ति है, हमारी संभावनाएं मां शक्ति है, हमारी क्षमताएं मां शक्ति है। और अगर हम असंतुलित हुए तो उस शक्ति का प्रभाव भी वो मां शक्ति ही है, जिसको हम नियंत्रित नहीं कर पा रहे, संतुलित नहीं कर पा रहे। और जो हमारे अव्यक्त संभावनाएं हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को जी रहे हैं साक्षी भाव से, या किस प्रकार से हम अपनी क्षमताओं पर काम कर रहे हैं, उससे क्या हमारी अव्यक्त संभावनाएं व्यक्त होती हैं, या उनमें से कुछ अव्यक्त संभावनाओं को हम लेकर ही चले जाएंगे यहां से। वो अव्यक्त संभावनाएं भी सारी मां शक्ति से ही जुड़ी हुई हैं। जैसे कहा जाता है ना, कुंडली शास्त्र, कुंडलिनी शास्त्र, कुंडलिनी शास्त्र में और चक्र शास्त्र में, चक्र साधना में कहते हैं ना कि वो कुंडलिनी शक्ति हमारी सोई पड़ी है एक सर्प के समान मूलाधार चक्र के पास। वो क्या है? वो मां शक्ति है। ऐसे ही हमारी संभावनाएं सोई पड़ी रह सकती हैं, मां शक्ति है। और जो संभावनाएं व्यक्त हो गई वो भी मां शक्ति है। तो हम जो चार चीजें लेके आए इस जीवन में, काल और हमारे प्रारब्ध कर्म, ये शिव तत्व से जुड़े हैं। और जो हमारे गुण संस्कार हैं और जो हम अव्यक्त संभावनाएं लेके आए हैं, ये शक्ति रूप से जुड़ी हुई हैं। ये हैं हमारे जीवन के शिव और शक्ति। अगर हमने इनको ही नहीं जाना तो जिस शिव शक्ति की हम उपासना कर रहे हैं, हमने उन्हें कहां जाना। अगर आपने अपने अपने काल को नहीं सम्मान दिया, जो आपके पास समय है उसको नहीं सम्मान दिया, जो आपके पास आपके प्रारब्ध कर्म है, जो आपके आपके रिश्ते हैं, जिन संभावनाओं में आप पैदा हुए हैं, जिस संदर्भों में आप पैदा हुए हैं, उनको नहीं आपने सम्मान दिया, तो कहां आपने शिव को सम्मान दिया। अगर आपने अपने गुण संस्कारों पर काम नहीं किया, अपनी अपनी संरचना पर काम नहीं किया, अगर आपने अपनी संभावनाओं पर काम नहीं किया, तो कहां आपने मां शक्ति को साक्षात माना, कहां आपने उनको आदर किया। तो अगर आप अपने जीवन को समझें तो आप शिव शक्ति को समझेंगे, अगर आप शिव शक्ति को समझे तो आप अपने जीवन को समझेंगे। ये है शिव शक्ति। ऐसे ही जब मैंने कहा कि ना हम कुछ लेके आते हैं ना हम कुछ लेके जाते हैं, ये गलत है। तो ये तो हुई बात कि हम कुछ लेके नहीं आते, ये कैसे गलत है? हम लेके आते हैं ये चार चीजें। और हम यहां से लेके क्या जाते हैं? हम लेके जाते हैं यहां से अपने संचित कर्म, जो बदल जाते हैं हमारे। क्योंकि इस जीवन में जो भी हमारी क्रियामान कर्म हुए, जो भी हमारे आगामी कर्म हुए, उनमें से कुछ अंश जाके हमारे संचित कर्मों को बदल देते हैं। तो नव संचित कर्म जो है हमारे, ये भी हमारे शिव तत्व के कर्म नियमों के अनुसार आधारित हैं। तो ये हम यहां से लेके जाते हैं, तो खाली हाथ नहीं गए। इसी प्रकार जो भी हमारे परिवर्तित गुण संस्कार हैं, तो कुछ गुण संस्कार हम लेके आए, उनका परिवर्तन हुआ, वो बदले, वो किसी तरीके से कुछ विस्तृत हुए, कुछ क्षीण हो गए, ये सभी हम यहां से लेके जाते हैं। हम अपनी बदली हुई प्रवृत्तियां, अपनी बदली हुई प्रकृति यहां से लेके जाते हैं। और ये सारा जाके हमारे चैतन्य में बैठता है, जो अगले जन्म में फिर हमारे साथ चलेगा। ऐसे ही कुछ हमारे अधूरे बीज हैं जो हम यहां से ले जाते हैं। मेरे ज्योतिष गुरुजी ये बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं कि मनुष्य, साधारण मनुष्य या असाधारण मनुष्य, कोई भी मनुष्य हो, कई बार 40 से 50% से ज्यादा अपनी कुंडली की ताकत को जी ही नहीं पाता, क्योंकि वो कहीं इधर उधर फंसा पड़ा रहता है। तो सोचिए कितना हमारे अंदर अधूरा रह गया, कितने अधूरे बीज हैं, कितने अजन्मे बीज हैं, कितने अव्यक्त बीज हैं जो हमारे अंदर ही रह गए। ये सब हम क्या हैं? ये सभी क्षमताएं, ये सभी इच्छाएं, ये सभी सीख, खास करके सीख जो हमें मिलनी थी, मिली नहीं, ये हम लेके चले जाते हैं। और वो सभी चीजें फिर वापस कहीं ना कहीं हमारे संचित कर्म, नव संचित कर्मों में जाके जुड़ जाती हैं। तो हम खाली हाथ जाते भी नहीं, जो भी हमने किया उसका लेखा जोखा हमारे नव कर्मों में, नव संचित कर्मों में, हमारे परिवर्तित गुण संस्कारों में और अधूरे बीजों में हमारे ही साथ चला जाता है। मृत्यु में वो कहानी छुपती नहीं, मृत्यु में वो कहानी मिटती नहीं। मृत्यु मिट जाना नहीं है। मृत्यु क्या है?
हमारे शेष का परिवर्तन है। मृत्यु मिटना नहीं है, मृत्यु हमारे शेष का परिवर्तन है। वो शेष क्या है? जो हम यहां से ले गए। जैसे मैंने बताया, हमारे नव संचित कर्म, हमारे बदले हुए गुण संस्कार, और उनसे जो हमें संरचना मिलेगी, जो हमारे हमारे बीज हैं जो अधूरे रह गए, ये सभी ऐसे बनते हैं हमारे जीवन के शिव और शक्ति की, जो हमारा जिस प्रकार से हम उसको समझते हैं, जीते हैं। तो वापस मैं बताऊंगा कि शिव क्या है, शक्ति क्या है हमारे जीवन में। शिव हमारे जीवन में है निरंतरता, व्यवस्था और साक्षी भाव। और शक्ति क्या है? हमारे जीवन की अभिव्यक्ति, हमारी संरचना और हमारे अनुभव। इनको जानिए, तब आप अपने जीवन को जानेंगे, या आप अपने जीवन को जाने तो इनको जानेंगे। इस नवरात्रि में इस बात पर थोड़ा सा ध्यान लाइएगा कि क्या वास्तव में आप अपने जीवन के शिव और शक्ति को पूरा मान दे रहे हैं? क्या आप अपने काल और अपने कर्मों और अपने संदर्भों को मान दे रहे हैं? क्या आप अपने गुणों पर काम कर रहे हैं? क्या आप अपनी संभावनाओं पर काम कर रहे हैं? काल और कर्म नियम शिव से उत्पन्न होते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। गुण और अनुभव शक्ति से उत्पन्न होते हैं। यह है जीवन को समझने का एक तरीका। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आप वस्तुएं नहीं लेके आते। बिल्कुल सही बात है, आप वस्तुएं नहीं लेके आते, पर आप अपनी प्रवृत्तियां लेकर आते हैं और जाते हैं। तो हम ना वस्तु लेके आते हैं, ना वस्तु लेके जाते हैं। आप अपनी प्रवृत्तियां लेकर आते हैं और जाते हैं। तो आप शिव और शक्ति को लेके आते हैं और शिव और शक्ति को लेके जाते हैं। तो आज के बाद ध्यान से अपने जीवन को देखिएगा, इस जीवन का मूल्यांकन करिएगा और यह समझिएगा कि वास्तव में क्या आपने शिव और शक्ति को पूरी तरीके से श्रद्धा, सबूरी और समर्पण से संभाला हुआ है, या क्या आप अपने जीवन को श्रद्धा, सबूरी और समर्पण से संभाल रहे हैं। आशा करता हूं कि इस नवरात्रि में आप कुछ बहुत अच्छी नई चीजों की नींव रखेंगे अपने जीवन में और अपने पुराने गलत आदतों का परिवर्तन करना प्रारंभ करेंगे, ताकि शिव और शक्ति का प्रभाव आपके जीवन में पूरी तरह से हो। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। जल्द ही मिलूंगा मैं आपसे इसी श्रृंखला में एक अगले विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए जय महाकाल, जय महाकाली।